हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। वायरस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। इसके अलावा वायरस का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, मीन्स इसका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट के अंदर में इनकैप्सुलेटेड होता है। आज के सेशन में हम लोग वायरस के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, इसके टैक्सोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है वायरस का स्यूडो लिविंग नेचर होता है और इसके इवैल्यूएशन और फाइलोजेनी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता है नहीं, इसलिए वायरस का जो क्लासिफिकेशन है ये आज भी एक सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग डिबेट एंड प्रपोजल्स है। तो जो वायरस का टैक्सोनॉमी है डिफरेंट फेजेस में प्रोग्रेस किया है। जो स्टार्टिंग का था उसको हम लोग क्लासिकल फेज बोलते हैं, जिसमें वायरस को उसके होस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उसमें एनवेलप प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसकी सिमेट्री क्या है, इसके बेसिस पे वायरस को क्लासिफाई किया गया। क्लासिकल फेज ऑफ वायरल टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स होम्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने वायरस के होस्ट के बेसिस पे वायरस को क्लासिफाई किया। अगर वायरस का होस्ट बैक्टीरिया है तो फाजिनेई, अगर होस्ट प्लांट है तो फाइटोफाजिनेई, और अगर एनिमल है तो जूफाजिनेई। अगर होस्ट बैक्टीरिया है उसे हम लोग बैक्टीरियाफाज कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो गया 5 × 174 बैक्टीरियाफाजेस। अगर प्लांट वायरस इसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस। एनिमल वायरस बहुत सारे रेवेज हो गया, पोलियो हो गया। अब अगर उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाए तो ये या तो डीएनए वायरस हो सकता है या आरएनए वायरस होगा। डीएनए वायरस का एग्जाम्पल हर्पिस वायरस हो सकता है, पैपिलोमा वायरस हो सकता है। आरएनए वायरस अभी जो हम लोग इतना सुन रहे हैं न्यूज़ में कोरोना वायरस, वो आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पोलियो वायरस, इबोला, एचआईवी, डेंगू वायरस, ये सब आरएनए वायरस का एग्जाम्पल। और अगर नंबर ऑफ स्ट्रैंड की बात की जाए, उसमें सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल हो गया पॉक्स वायरस या हर्पिस वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जांपल हो गया 5 × 174 बैक्टीरियाफाजेस। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल है रियो वायरसेस, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस का कोरोना वायरस और टोबैको मोज़ैक वायरस। तो अभी पता है कि जो कोरोना वायरस है उसमें क्या इसका जीनोम कैसा है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। अगर उसके मतलब एनवेलप के बेसिस पे जिसमें एनवेलप प्रेजेंट होगा उसको एनवेलप्ड वायरस बोलेंगे, और जिसमें वायरस जिन वायरसेस में अगर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग नेकेड वायरस बोलेंगे। जो एनवेलप्ड वायरस है और अगर वो डीएनए वायरस है तो उसका एग्जांपल है पॉक्स वायरस। आरएनए वायरस जो एनवेलप्ड है वो कोरोना वायरस है। जो हम लोग कोरोना का स्ट्रक्चर देखते हैं, कोरोना वायरस बेसिकली जो सूरज है, सूरज के चारों तरफ जो लाइट दिखती है उसको कोरोना बोलते। जब पहली बार कोरोना वायरस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्ट्रक्चर दिखा गया तो उससे कुछ लाइट इमिट होता हुआ दिखा था, जो आज हमें पता है स्पाइक्स है। इसके कारण ही उसका नाम कोरोना वायरस रखा गया था। हमें पता है कि वो एक तरीके का एनवेलप्ड वायरस है। और अगर नेकेड वायरस की बात की जाए तो जो डीएनए वायरस है वो एडिनो वायरस है, और जो आरएनए है, जो उसमें हेपेटाइटिस ए और ई के वायरसेस हैं, वो नेकेड और आरएनए वायरस। ये तो था क्लासिकल फेज ऑफ वायरस टैक्सोनॉमी। अब अगर मॉडर्न स्टेज की बात की जाए तो उस बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ये डेविड बाल्टीमोर के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये 1971 में था और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायरस क्लासिफिकेशन है। बाल्टीमोर को टेमिन और डेल्बेको के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था 1975 में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेट्रोवायरसेस। जो हमें पता है कि एचआईवी के जो वायरसेस होते हैं वो रेट्रोवायरसेस में होते हैं और उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इसकी डिस्कवरी के लिए रेट्रोवायरस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में वायरस को 7 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। क्लास 1 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वाले वायरसेस, क्लास 2 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वाले वायरसेस, क्लास 3 डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, क्लास 4 में क्लास 4 और 5 में ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है, लेकिन इसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड है, इसमें नेगेटिव स्ट्रैंड है। और क्लास 6 में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम हो, आरएनए जीनोम होगा, लेकिन उसमें डीएनए इंटरमीडिएट होने वाला है। और क्लास 7 में क्या है, आरएनए इंटरमीडिएट होने वाला है। क्लास 1 और क्लास 7 दोनों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम पाया जा रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि क्लास 7 में जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड और ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। क्लास 1 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं एमआरएनए सिंथेसिस करने के लिए और जीनोम रिप्लिकेट करने के लिए सेम मैकेनिज्म यूज करता है जैसा कि होस्ट, और ये अपने जीनोम को रिप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल पॉलीमरेज को ही यूज करता है। इसका एग्जांपल है हर्पिस विरिडेई और एडिनोविरिडेई। क्लास 2 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरसेस होते हैं और जनरली एमआरएनए सिंथेसिस करने के लिए
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है जो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं। इसलिए इन वायरसेस को सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट फॉर्म करना पड़ता है और जिसको फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए सिंथेसिस करता है। ये अभी तक जितने भी स्टडीड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं उनमें पॉजिटिव स्ट्रैंड वाले डीएनए पाए गए हैं। मींस इसका सीक्वेंस बिल्कुल एमआरएनए के सिमिलर होता है। लेकिन रिसेंटली एक टीटीवी टॉर्क टीनोवायरस डिस्कवर हुआ है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नेगेटिव पोलैरिटी का पाया जाता है। क्लास 3 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इससे पहले जो कन्वेंशन है एमआरएनए है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन का होता है। अगर वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है, एमआरएनए से सेम ओरिएंटेशन में है, तो इनको पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहा जाता है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो उनको नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहा जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए फॉर्म करने के लिए डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है। इसलिए आरएनए वायरसेस में चाहे वो डबल स्टैंडर्ड हो या पॉजिटिव सेंस वाला हो या नेगेटिव सेंस वाला हो, जो भी आरएनए वायरस हो, इनको एक स्पेसिफिक एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है जो आरएनए से आरएनए फॉर्म कर सकता है। तो अब इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस में 2 स्ट्रैंड होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है और एक नेगेटिव स्ट्रैंड होता है। लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रैंड वाले आरएनए को एज ए एमआरएनए यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब आरएनए पॉलीमरेज इसको टेम्पलेट यूज नहीं करता। तो ये पहले नेगेटिव स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करता है और एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बहुत सारे ये पॉजिटिव सेंस एमआरएनए स्ट्रैंड फॉर्म करता है। इन वायरसेस में जीनोम मोस्टली सेगमेंटेड होता है जो एक जीन एक एंजाइम फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है रियोविरिडी। क्लास 4 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पाया जाता है और इसका जीनोम पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन का होता है जो डायरेक्टली एमआरएनए के जैसा फंक्शन कर सकता है और मतलब अदर प्रोटीन के अलावा ये एमआरएनए वायरस स्पेसिफिक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म करता है और फिर ये पॉलीमरेज पहले कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड फॉर्म करता है और ये नेगेटिव स्ट्रैंड से फिर बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रैंड फॉर्म किए जाते हैं। दीज पॉजिटिव स्ट्रैंड्स कैन ईदर बी ट्रांसलेटेड एज एमआरएनए और दीज पॉजिटिव स्ट्रैंड कैन बी पैक्ड एज अ जीनोम इन न्यूली सिंथेसाइज्ड वेरिएंट। इसका एग्जांपल्स जो कोरोना वायरस है। नेक्स्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ नेगेटिव स्ट्रैंड पोलैरिटी। नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस में इसका जीनोम मतलब एमआरएनए के जैसा फंक्शन कर नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी का। तो इन वायरसेस को अपने जीनोम में आरएनए के अलावा ये जो एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको भी ये कैरी करना होता है, जिसकी हेल्प से ये नेगेटिव स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट करके पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाता है और जो ये पॉजिटिव स्ट्रैंड अब एमआरएनए के जैसा फंक्शन करता है और इसको ये एज अ टेम्पलेट यूज करके बहुत सारे नेगेटिव स्ट्रैंड जीनोम की भी सिंथेसिस कर सकता है जिसकी पैकिंग मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरसेस में होगी। नेक्स्ट क्लास 6 आपने HIV सुना होगा जो एड्स कॉज करता है। ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है जो रिप्लिकेट करके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ये क्या करता है, पहले आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड बनाता है और फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है और फिर इससे ये एमआरएनए फॉर्म करता है। तो आरएनए से डीएनए बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और जो एंजाइम यूज़ होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। इसका भी जो जीनोम है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन ये एमआरएनए के जैसा फंक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए इन वायरसेस को भी, रेट्रोवायरसेस को भी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसको अपने जीनोम के साथ कैरी करना पड़ता है। ठीक है। लास्ट 7th जो है इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके जीनोम में पाया जाता है जो आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से मतलब आरएनए इंटरमीडिएट यूज़ करता है रेप्लिकेट करने के लिए। इन वायरसेस में जो जीनोम है, अभी हमने देखा डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका जीनोम होता है और क्लास 1 वायरसेस के जैसा
के विपरीत इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरमीडिएट होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो जीनोम होता है ये पार्शियली डबल स्टैंडर्ड होता है और इनमें भी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। इसका एग्जांपल आपका हेपेटाइटिस बी वायरसेस है। ये था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। आफ्टर 1990s एक यूनिवर्सल वायरस के क्लासिफिकेशन के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। वायरस क्लासिफिकेशन आईसीटीवी सिस्टम में वायरस क्लासिफिकेशन ऑर्डर के लेवल से स्टार्ट होता है और ये स्पीसीज तक जाता है। ऑर्डर के लिए वेरिएल्स होता है, फैमिली के लिए विरिडे होता है, सब फैमिली के लिए विरिनेई होता है और जिनेसिस का वायरस होता है। बट स्टिल अभी भी मतलब जो वायरस का टैक्सोनॉमी है ये अभी भी जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक हेडेक है, एक चैलेंज है और जो आने वाले डिकेड्स में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे वायरसेस की डिस्कवरी हो रही है और अभी भी हमको वायरस की फाइलोजेनी के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी है नहीं। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी इसका क्लासिफिकेशन और बेहतर होता चला जाएगा। बट फॉर अ टाइम बिंग अभी यही इसका क्लासिफिकेशन है। ये था वायरस का पूरा क्लासिफिकेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।